गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं सूरदास का सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सूरदास की भक्ति भावना आईसीएसई बोर्ड के 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ना है। छात्रों का कहना है कि पाठ के साथ साथ कुछ प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा किया जाए, जिससे हम लोगों को लाभ हो। तो 9th 10th में जो पैटर्न है उसमें 2 अंक या 3 अंक के प्रश्न आते हैं, इसलिए उत्तर भी संक्षिप्त रूप से ही देने होंगे, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर लिखने हैं। समय का ध्यान रखते हुए हमें देखना है कि हमारे उत्तर में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जो परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी उससे आप सूरदास का साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, उनकी भक्ति भावना लिख सकते हैं या उनका सामान्य परिचय लिख सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं सूरदास का परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योतसम जहतः करत प्रकाश। सूरदास हिंदी साहित्य, हिंदी भक्ति साहित्य के सूर्य की तरह थे, जिन्होंने सगुण भक्ति धारा की अजस्र गंगा बहाई है। निश्चित रूप से उनके साहित्य में भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वात्सल्य रस के तो सम्राट कहे जाते हैं वो। जन्मांध होते हुए भी सूरदास ने श्री कृष्ण का जिस प्रकार बाल वर्णन किया है, जिस प्रकार माता पुत्र के मनोवैज्ञानिक वार्तालाप का वर्णन किया है, वह अन्यत्र किसी भी साहित्य में दुर्लभ है। भक्ति के क्षेत्र में गोपियों ने जो उद्धव से कहा था, कंचुकी सुखत नहीं सजनी उर्विच बहत बनारे, से स्पष्ट है कि भक्ति भावना में इतने रमे हुए हैं कृष्ण भक्त कि उनके वियोग से भी जो गोपियां हैं, उनके वियोग में उनकी कंचुकी आंसुओं की धारा से कभी सूखती नहीं है। उद्धव का ज्ञान मार्ग सूरदास की भक्ति के सामने समाप्त हो जाता है। तो ऐसे सूरदास के साहित्य, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें सूर सागर मुख्य रूप से प्रमुख माना जाता है। भक्ति भावना की गंभीरता के साथ साथ श्रृंगार पक्ष का संयोग और वियोग दोनों पक्ष को इन्होंने वर्णन किया। इनकी भक्ति भावना में सख्य भाव और दास्य भाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हैं, कभी गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, कभी माँ यशोदा के साथ बाल लीला कर रहे हैं। इन सभी का मनोवैज्ञानिक, चित्रात्मक और अत्यंत मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। तो एक प्रश्न उठता है कि जन्मांध होते हुए भी उन्होंने बाल कृष्ण के रूप का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन किया है, वह कैसे संभव हो पाया। विद्वानों ने कहा है कि कृष्ण के बाल वर्णन में सूरदास जी ने कोई कोना छोड़ा ही नहीं जिस पर दूसरे कोई कवि या साहित्यकार लिख सके। 10वीं कक्षा में पढ़ना है, जब माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आन सुवावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। इसी बीच कवि कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सुनंद भामिनी पावे। जो अमर मुनियों को भी दुर्लभ है,
जो तपस्वियों ने, मुनियों ने वर्षों तप करके ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, वो सूरदास की जो पात्र है यशोदा, जो कृष्ण की मैया है, उस सुख को, उस दुर्लभ सुख को पा रही है। भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, गोद में खिला रही है। तो यह सुख निर्गुण भक्त कवियों को प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ इन पंक्तियों में सूरदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से सगुण और निर्गुण भक्ति की व्याख्या भी कर दी और सगुण भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भी बता दिया। तो इस प्रकार सूरदास की भक्ति भावना कृष्ण के प्रति एकात्म भाव से है। कहा जाता है कि भक्ति साहित्य हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें काव्य की सभी विधाओं, सभी गुणों, सभी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। छंद, रस, अलंकार, सुंदर बिंब, इन सब का वर्णन हम सूरदास की रचनाओं में पाते हैं। मुख्यतः श्री कृष्ण का बाल वर्णन सूरदास की रचनाओं का मुख्य आधार है और श्री कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला, उनका श्रृंगार वर्णन इस काव्य का विस्तार है। वहाँ राधा के साथ संयोग और वियोग पक्ष दोनों का ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा में सूरदास जी ने अपनी रचनाओं को अमर रचना के रूप में प्रतिष्ठित किया। मुख्यतः वो एक भक्त कवि थे। तो इन विचारधाराओं से, इन प्रसंगों से आप आराम से सूरदास का साहित्यिक परिचय या उनकी भक्ति भावना लिख सकते हैं। मात्र 2 नंबर के प्रश्न आते हैं या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत अधिक विस्तार में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम आप उनका परिचय लिखेंगे। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनकी भक्ति में कौन कौन से प्रसंग जो हैं वो प्रमुख रूप से आते हैं, उनके श्रृंगार वर्णन में क्या है। ऐसे 10th को तो सिर्फ बाल वर्णन ही पढ़ना है, तो बाल सौंदर्य और वात्सल्य रस की विशेषता, ये दोनों को आपको उसमें लिखने होंगे। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, इनकी जो रचनाएं हैं उनका आप नाम लिखेंगे। इस तरह से आपके अर्थ जो हैं वो पूर्णतः बन जाएंगे और उससे आप प्रश्नोत्तर आराम से कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम आपको प्रश्नोत्तर भी देंगे। आप अपनी मांग रखें कि किन किन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए कठिन है। मैं निश्चित रूप से उन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही।